चलो तो आज हम पढ़ेंगे दहन। दहन और ज्वाला, यानी कोई भी चीज किस तरह जलती है और दहन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो दहन क्या है, तो आपने देखा होगा कोई भी चीज जैसे हम खाना बनाते, तो खाना बनाते टाइम हमें क्या क्या देखना पड़ता है, लकड़ी लाती, कोई कोई गैस से बनाता, तो कैसे जलती होगी, कभी सोचा इस बारे में? तो जो लकड़ी है, लकड़ी में हमें आग लगाना पड़ता है, गैस में थोड़ी सी पास में आग ले जाओ और वो जल्दी जल जाती है। देखा ना ऐसा कि लकड़ी हो तो लकड़ी में मिट्टी का तेल डालो या पॉलीथिन जलाओ, फिर कहीं लकड़ी में धीरे धीरे आग लगती है। और यदि हम मिट्टी का तेल डाल दें तो आग जल्दी लग जाती है। और जैसे गैस होती तो गैस को हम थोड़ा सा खोलते और लाइटर से दबाते तो बहुत जल्दी जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम देखते हैं कि दहन क्या है। तो दहन वो चीज है जो जलती है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी वस्तु नहीं जलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दहन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। दहन का मतलब है जलना। तो जब कोई चीज जलेगी तो जलने से क्या कर देगी, वो ऊष्मा भी देगी और प्रकाश भी देगा। कोई भी चीज को हम जलाते ना तो हमें गर्म गर्म भी लगता है ना आसपास, और साथ में क्या देती है, वो प्रकाश देती है। तो चलिए हम देखते हैं इसको इस तरह से कि दहन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहला ईंधन चाहिए। ईंधन मतलब जिसको जलाना है, कोई भी पदार्थ जिसको क्या करना है, जलाना है। और ईंधन में क्या हो सकता है, लकड़ी है, कंडे हैं, जैसे एक लकड़ी हो सकती है, और क्या हो सकती है, कंडे भी हैं, और एक पेट्रोल भी है, हमारी मोमबत्ती भी है, और बहुत सारी चीजें जिनको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो ईंधन भी चाहिए। ईंधन के साथ क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। इसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब हम किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देंगे तभी जलेगा, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो नहीं जलेगा। इन सबका हम सामग्री के साथ में प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और चाहिए ज्वलनता, यानी कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब उसका न्यूनतम क्या होगा, ज्वलन ताप होगा। ज्वलन ताप का मतलब है जलने का ताप। कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब उसका न्यूनतम ज्वलन ताप होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि दहन क्या चीज है। जैसे आपने देखा होगा, इसको जलाए, मैग्नीशियम तार है, इसको जलाते तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। देखें इसमें क्या क्या मिला हमें, प्रकाश मिला, प्रकाश के साथ में ऊष्मा, गर्म हो रहा ना, तो भी क्या क्या चीजें मिल रही इसमें, प्रकाश भी मिला और ऊष्मा मिल रही, तो मिलेगा दोनों। और साथ में क्या कंटिन्यू जल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इस तार का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, दहन। कोई भी चीज दहन करेगी तो क्या कर देगी, ऊष्मा भी देगी और साथ में प्रकाश। समझ रहे दहन? और किसकी उपस्थिति में जल रही, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। साथ में कैसे हो गया, गर्म हो गया। इसको छुएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्म है ना। तो आया समझ में दहन। चलिए हम देखते हैं, इस प्रैक्टिकल से देखते हैं। क्या है, ये अगरबत्ती है, ये भी जलाते, तो भगवान को नहीं जलाएंगे अभी तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, जलने से क्या मिल रही है हमें, एक लौ मिल रही। इसके कलर भी आपको दिख रहे हैं, देखो इसमें ऊपर का कैसा है, नीला होता ना, देखो इसमें। अब उसमें से क्या धुआं निकल रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए इसको, ये क्या हो रहा है, देखो इसका ये हो रहा ना, किसकी उपस्थिति में हो रहा, दहन। क्या क्या चीजें लगी इसमें, ईंधन। ईंधन क्या होगा, हमारी अगरबत्ती हो ईंधन, जो जलने का काम कर रही है, जो जलने का काम करता है वो क्या है, ईंधन है। और ये किसकी उपस्थिति में जल रही, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्या होगी, नहीं जलेगी, बुझ जाएगी। और ज्वलनता, इसका ज्वलनता, ज्वलनता मतलब अगरबत्ती का ताप इसकी ज्वलन ताप से ज्यादा हो जाएगा तो जल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा
कि जो हम खाना बनाते टाइम तेल यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? तेल यूज करते हैं। सब्जी बनाते हैं ना तो तेल। जब हम गैस के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस ऊपर, कढ़ाई चढ़ाते। तो कढ़ाई चढ़ाते टाइम हम उसमें क्या करते? तेल डालते। क्या तेल में आग लग जाती? नहीं लगती आग। तेल में लगती है तुरंत आग? ये लगती। हम क्या करते? तेल को गरम करते। जब भी हम कढ़ी बगाड़ते, मठा बगाड़ते तो एक चम्मच में लेके तेल को रखते और फिर उसमें फिर उसको क्या करते? गरम। तो गरम करने से तेल में थोड़ी देर बाद क्या होता? आग लग जाती। पहले आग क्यों नहीं लगी थी? बाद में आग लग गई। इसका मतलब है कि जो तेल था पहले उसका ज्वलन ताप कम था। हमने उसको गर्म किया तो तेल का ताप उसके ज्वलन ताप से ज्यादा हो गया, इसलिए वो तेल जल्दी जलने लगा। अगर ऐसी चीज होती तो जो हमारे घर में रखा तेल है वो तो ऑटोमेटिक कभी भी जल जाता। तो किस ऊपर डिपेंड करता है? ज्वलन ताप पर। चलिए हम देखते हैं कि कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है या नहीं जलती है। तो मोमबत्ती से करेंगे। चलिए मोमबत्ती को जलाएंगे। मोमबत्ती जलाई। तो पर्याप्त है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो इस मोमबत्ती को हम क्या करेंगे? इससे ढक देंगे। तीनों प्रैक्टिकल तीनों अलग अलग करेंगे। इसको ढक दिया, ठीक है। इसको हम इससे ढक देंगे और इसको ढक के देख लें। थोड़ा सा ऊंचे रखेंगे इसको। चलिए इस प्रैक्टिकल को 2 में क्या होगा? हमारी मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है ना। चलिए इस प्रैक्टिकल को थोड़ा और देखते हैं। इसके नीचे देखो क्या डाल देंगे हम? लकड़ी डाल देंगे। लकड़ी डालने के बाद इसको हम जलाएंगे। इसको जलाया, देखो इसके नीचे गैप रखा ना, है हल्का सा गैप। इसमें क्या होगा? इसमें आखिर हमारी मोमबत्ती बुझ गई। ये जल्दी बुझ गई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसको हम जला रहे थे तो इसके भीतर जितनी ऑक्सीजन थी वो जल गई। इसके भीतर की ऑक्सीजन जल गई और अगर इसको मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगी? वो बुझ गई, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया? इसको उठा दिया तो इसमें जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो थोड़ी सी नीचे मिल रही थी, इसलिए थोड़ी देर तक जली। इसको जो नीचे गैप था ना उसकी द्वारा से क्या मिलती गई? ऑक्सीजन मिलती गई और वो देर तक जलती रही। तो यानी कोई भी पदार्थ जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो पदार्थ नहीं जलेगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखें। इसका तो आपने देख ही लिया। मोमबत्ती को जलाया और ढकते ही बुझ गई क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं मिल सकता। चलो ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रैक्टिकल देखते हैं। आप जैसे ये हमने लगा रखा है इसको, कुछ नहीं देखो चलाया। जैसे एक कागज आप देख पा रहे हैं,
एक कागज को जलाएं, देखना, देखो इसको क्या हो गया, जल गया, जल गया ना, कितनी जल्दी जल गया। अब देखो इसमें लगा हम ये लकड़ी, देखो इसमें टाइम से आग लगेगी। कैसे लगेगी इसमें, टाइम से। कागज कितना जल्दी जल गया था, इसमें थोड़ा थोड़ा लग रही, क्यों, क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम है, इसका ज्वलन ताप कागज की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा देर से आग लगती है। और कागज का देखते हैं हम, इसमें कितना, देखो दिखाते ही क्या होता है, लेकिन यार तो कागज का ज्वलन ताप कैसा है, कम। जो वस्तु जिसका ज्वलन ताप कम होगा, देखना यार, ज्वलन ताप यानी कहाँ लगा, ये ज्वलन ताप, यानी जिस वस्तु का ज्वलन ताप न्यूनतम होगा वो जल जाएगी। ज्वलन ताप किसे कहेंगे, जिस वस्तु का जलने का ताप न्यूनतम हो, यानी जिस वस्तु के जलने का ताप न्यूनतम हो वो जल्दी जल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं, तो कागज वही है जो पहले कागज दिया था, सेम वही कागज है। अब क्या करेंगे इसमें, इसको हम बनाएंगे एक दोना टाइप का, ठीक है, दोना बनाएंगे। अब इसमें हम लेंगे जल, इसमें क्या रख लिया, जल। अब देखो इसको गर्म करें, देखा आपको, उसी स्थिति में जला वैसे जैसे पहले जला था, बोलो क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप अधिक, इसका ज्वलन ताप ज्यादा हो गया। किसने किया, पानी। देखो नीचे काला हो गया, एक कार्बन लग गया, लग गया ना। ये जो मोमबत्ती जलाते ना, डिब्बी वगैरह कोई भी तो घर में जलाते, तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिससे घुटन होती है। तो देखो ये जल क्या हो जाएगा, हमारा उबल जाएगा। ठीक है, देखो ये कर रहे हैं हम, जल नहीं रहा, कागज चल रहा, आप बताइए। पानी गर्म हो गया है लेकिन कागज नहीं जला, क्योंकि इसमें पानी भरने से पानी कागज के ज्वलन ताप को कम नहीं होने दे रहा, कागज के ज्वलन ताप को कम नहीं होने दे रहा। पानी कागज को ठंडा कर रहा ना, इसलिए कागज नहीं जल रहा। इस कागज में पानी को हम उबाल सकते हैं, पानी गर्म हो ना, पानी उबल जाएगा, लेकिन कागज नहीं जलेगा। इसी तरह से हम पॉलीथिन में भी पानी भर लेंगे, पॉलीथिन को गर्म करेंगे, पानी को पॉलीथिन नहीं जलेगी। ठीक है, ठीक है, तो समझ रहे, कोई वस्तु तब तक नहीं जलती, कोई वस्तु तब तक नहीं जलती जब तक उसका ताप, वस्तु का ताप उसके ज्वलन ताप से ज्यादा नहीं हो जाता। अगला, अब परिभाषा कैसे करेंगे, ज्वलन ताप किसे कहेंगे, वह न्यूनतम, कम से कम वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है। समझ रहे, आगे समझ में, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे कहते हैं हम ज्वलन ताप। चलिए अगला, अब हम देखते हैं, ये लकड़ी है, ये कंडा है, ठीक है, गोबर का कंडा, वही मोमबत्ती है। चलिए जैसे हम माचिस लेते हैं, माचिस लेंगे, इसके द्वारा देखो हमने मोमबत्ती को लिया, तो नहीं जल रही, क्यों नहीं जल रही, पानी लग गया, इसका ज्वलन ताप क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसके ताप से इसका जो ताप है वो ज्वलन ताप से ज्यादा हो गया, इसलिए नहीं जल रही। चलो दूसरी जला रहे हैं, इसको जलाओ, ये जल गई। अब उसी तरह से हम कंडे में देखें, क्या लग रहा है, वैसे आग जैसे मोमबत्ती में लग रही थी, नहीं, इसमें क्या लग रहा है हमें,
टाइम लग रहा है। बहुत देर चल रही। चलो हम लकड़ी को जला के देखें। क्या हो रहा है? जल रही? नहीं जल रही। तो इसमें क्या होता है, कब जलेगी? जब इसका ताप इसके ज्वलन ताप से ज्यादा हो जाएगा तो ये जल्दी जल जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम पेट्रोल को लेंगे, पेट्रोल को इसको हम खोल के रख देंगे, पेट्रोल क्या करें हम खोल के रख देंगे तो यहाँ मोमबत्ती जले ऑटोमेटिक इसमें आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? ज्वलनशील। वाष्प के रूप में होता है। वाष्पशील, जो चीज जितनी ज्यादा वाष्पशील होगी उतनी ही ज्यादा वो ज्वलनशील होगी। यानी कोई पदार्थ जितनी जो दूर से आग पकड़ लेता है, जैसे पास रखी वस्तु, तो उतनी ही ज्यादा वो ज्वलनशील होती है, वो वाष्पशील होता है। अब चलिए आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, जैसे हमने देखा कोयला, कोयला और गैस, एक हमने उदाहरण लिया, कोयला जला रहे और गैस को जला रहे, ठीक है। तो आप देखते हैं कोयला कभी इस ऐसी लो के साथ नहीं जलता है, बताओ ऐसी लो के साथ जलता है कोयला? जलता है? नहीं जलता। कोयला सुलगता है। कोयला क्या होता है? सुलगता है कोयला। और मोमबत्ती हमारी ज्वाला के साथ जलती है। मोमबत्ती कैसे जलती है? ज्वाला के साथ जलती है मोमबत्ती, ठीक है। कभी धोखा हो सकता है। क्यों? मोमबत्ती कैसे जलती है? हमारी ज्वाला के साथ। ज्वाला को थोड़ा रोक के देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है कि कोयला हमारा उसमें ज्वाला नहीं बनती है और मोमबत्ती लकड़ी में ज्वाला बनती है? बोलो। कोयला जला 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 पदार्थ। तो कोयला क्या होता है हमारा? सुलगता है। कोयला वाष्पशील कम है। कोयला वाष्पशील कम है, वाष्पशील नहीं है, इसलिए लो नहीं। जो चीज लो देगी, ज्वाला देगी, बहुत लंबी ज्वाला देगी, वो उतनी ही ज्यादा वाष्पशील होगी। जैसे पेट्रोल को लगा या डाल देंगे तो बहुत एकदम से आग लग जाएगी बहुत ऊंची तक। तो जो जितना वाष्पशील होगा उतना ज्यादा ज्वाला देगा, ठीक है। जैसे जैसे ज्वाला बनाते हैं ऐसे उतना ज्यादा ज्वाला बनाएगा। अब कोयला चूंकि वाष्पशील तो है नहीं, इसलिए वो ज्वाला नहीं देगा, केवल सुलगता है। अगर हम कोयले को किसी बर्तन से ढक देंगे तो क्या कोयला बुझ जाएगा? चलो बताओ, उत्तर बताएगा। अगर हम कोयले को जलते हुए कोयले को किसी बर्तन से ढक देंगे तो क्या जलेगा कोयला? जरा बताओ। यदि हम किसी बर्तन से कोयले को ढक देंगे तो वह कोयला बुझ जाएगा। कोयला बुझ जाएगा। चलो निकले गुड। वेरी गुड। तो क्या कोयला बुझ जाएगा? आपको ये बता सकता क्यों बुझ जाएगा? अच्छा ऑक्सीजन नहीं। तो रहा बोलो जल्दी आओ, बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी क्यों बुझ जाएगा? सर क्योंकि कोयले को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। गुड। क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम भी तो किसकी कारण जिंदा हैं? ऑक्सीजन। ज्यादा कुछ चेक कर सकते मिलेगी इसमें? हवा ले रहे, कौन हवा ले रहे हम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें भी क्या रोग घोषित कर देंगे? मृत घोषित कर देंगे। तो समझ में आ रहा? कोयला वाष्पशील नहीं है इसलिए वो सुलगता है, जलता नहीं ज्वाला के साथ। और बाकी चीजें लकड़ी पेट्रोल ये वाष्पशील पदार्थ इसलिए ज्वाला के साथ जलते हैं। अब देखते हैं हम, आपने देखा होगा कि सुनार किसका प्रयोग करता है? सोने को गलाने के लिए ज्वाला का प्रयोग करता है। कभी ऐसा तो नहीं कोयले में रख दे, कोयला सीढ़ी लगाए और कोयला में सोना को रख दे और पिघल जाए, करते ऐसा? नहीं करते। किसका प्रयोग करते वो? ज्वाला। वो एक पतले पाइप से निकालते ज्वाला, एक बिल्कुल पतला पाइप होता है जहां से ज्वाला क्या करते हैं, निकालते हुए सोने और चांदी के आभूषण को जोड़ते हैं, पिघलाते हैं। तो हमारा जो ज्वाला होता है, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के क्षेत्र कितने होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं ज्वाला जो हमारी इस तरह से बनी मोमबत्ती ऐसे जलेगी, इसके कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे।
ये रहेगा हमारा कौन सा बाह्य क्षेत्र, एक पहला हमारा बाह्य क्षेत्र, दूसरा रहेगा हमारा कौन सा मध्य क्षेत्र, तीसरा रहेगा हमारा आंतरिक क्षेत्र। क्षेत्र जो मोमबत्ती जलती है आंतरिक क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र कैसा होता है, रंग कैसा होता है इसका नीला, कैसा होता है नीला। और जो हमारा मध्य क्षेत्र होता है इसका रंग होता है पीला। पीला। इसके बाद जो हमारा आंतरिक क्षेत्र होता है काला। वो होता है काला, कैसा होता है काला। अब जो बाहर का क्षेत्र है, जो सबसे बाहर का मोमबत्ती के सबसे बाहर का क्षेत्र जो होता है सबसे गर्म, कैसा होता है सबसे गर्म। ठीक है, चलिए इसके माध्यम से देखते हैं चित्र। देखो जैसा चित्र बना वैसा बना चित्र। तो जो इसके बाहर नीला वाला क्षेत्र है ये सबसे गर्म है, और जो मध्य वाला क्षेत्र है ये ऊपर वाले से कम गर्म, और जो भीतर वाला आंतरिक क्षेत्र है बिल्कुल भी कम गर्म है, बिल्कुल कम गर्म है। अब जब भी हम तापते हैं तो देखो इसमें से हम ले जाएंगे, हम मतलब जलन नहीं, लेकिन इसके सामने हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जलने लगेगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इस मोमबत्ती में तीनों क्षेत्र दिख रहे हैं। देखो भीतर काला दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये काला। इसके बाद देखो पीला, और सबसे ऊपर का हल्का हल्का सा नीला भाग दिख रहा है। तो ये मोमबत्ती के तीन क्षेत्र होते हैं। तो जो सुनार होते हैं ना सोने को गलाने के लिए, वो किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं सोने को गलाने के लिए। जो सबसे बाहर का है किस कलर का होता है, नीला कलर। परीक्षा में आ जाए तो हमें इस तरह से चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल और करेंगे। जैसे ये जलने की चीज, अब हमें लेना तांबे का तार, इसको हम गर्म करेंगे, क्योंकि हम जहां पकड़े वहां गर्म हो जाएगा, हो जाएगा गर्म नहीं होगा, हो जाएगा। हमारे खाना बनाने वाली चम्मच दीदी, अगर खाना बनाते टाइम चम्मच को उसी में डाल दो तो थोड़ी देर बाद चम्मच गर्म हो जाती है। इसका मतलब ऊष्मा का संचरण हुआ, ऊष्मा का क्या होगा संचरण। ऊष्मा गर्म वाले क्षेत्र से किस तरफ गई, ठंडे वाले क्षेत्र। इसको हमने गर्म किया तो ऊष्मा गर्म वाले क्षेत्र से ठंडे वाले क्षेत्र की ओर संचरण होता है, और हम धीरे धीरे गर्म हो रहा तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर किसी धातु के टुकड़े को लेंगे ज्वाला में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होते जल के ऊष्मा का संचरण हो जाता है। इसीलिए जो हमारे हीटर हो रहते हैं ना, कुकर रहते, कुछ खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, उनमें की हैंडल प्लास्टिक की या लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिससे ऊष्मा का तो संचरण हो जाए लेकिन हमारे हाथ तक ऊष्मा ना पहुंच पाए। चलिए अगला, अब देखते हैं इसमें अगला आएगा ईंधन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना, ईंधन जानते ना, ईंधन क्या है, जो पदार्थ जल में योग्य हो, जो पदार्थ जल में योग्य हो वो ईंधन है। अब इसमें आएगा दहन को समझ गए, कोई भी पदार्थ किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश देगा। दहन क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश और ऊष्मा देगा जलने से। तो ये तो दहन हो गया। अब देखेंगे हम कौन सा दहन, ईंधन कौन कौन से होते हैं जलने वाले। तो देखो दो प्रकार के ईंधन जलने पर, एक होता हमारा कौन सा दाह्य पदार्थ, कौन सा होता दाह्य पदार्थ, और दूसरा होता हमारा अदाह्य पदार्थ। तो दाह्य पदार्थ कौन है, जो जलते हैं, जिनका ज्वलन ताप कम होता है। दाह्य पदार्थ होगा जो जलते हैं, जिनका ज्वलन ताप कम होता है। जैसे में आ जाएगा हमारा लकड़ी, गैस
गैस होगी ना, गैस लिखेंगे और कागज, कागज और चारा भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। दाह्य पदार्थ हो जाएंगे जो जिनका ज्वलन ताप कम होता है और जो जलते हैं। और इसमें एक और पेट्रोल भी लिख सकते हैं ना, डीजल पेट्रोल, पेट्रोल भी आ जाएगा। अदाह्य पदार्थ जो जलते हैं, जिनका ज्वलन ताप बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम उदाहरण में ले लें, लोहा, जैसे पानी, लोहा गर्म होगा लेकिन जलेगा नहीं, गर्म हो जाएगा ना, तो समझ ले गर्म हो जाए तो जलते नहीं है। इनका ज्वलन ताप कैसा होगा, बहुत ज्यादा, इनके ताप से ज्वलन ताप का बहुत ज्यादा होगा। अब हम यही समझ रहे हैं कि हमें घर से याद ना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो आगे, अब हमें देखना है कि आग को कैसे बुझाते हैं, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। ये क्या है, अग्निशामक, ये क्या है, अग्निशामक, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्मल घरों में आग लग जाती है, जैसे कुर्सी में आग लग जाए या मोमबत्ती में ही आग लग जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको बुझा देते हैं फूंक के, या हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, पानी डाल देते जिसके कारण क्या होती है, वो बुझ जाती है, समझे। तो ये पानी बुझाने वाला कौन सा है, पुराना तरीका है, पुराना मतलब पहले से चला आ रहा। जैसे आपके पास में कुर्सी है, कुर्सी है, टेबल है, या कागज या लकड़ी है, अगर इन वस्तु में आग लग जाए, जैसे मान के चलो हमारे पास ये वस्तु है, इसमें आग लग गई, ठीक है ना। दूसरा चलो हम लिए ले रहे, एक कागज लिए रहे, एक कागज है, इस तरह की वस्तु में आग लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फूंक के बुझा सकते हैं। पानी डाल देंगे, इसको हमने लिया पानी में डाल दिया, ये आग बुझ गई, बुझ गई ना। इसको भी पानी में डालेंगे, आग बुझ गई। ये तो सरल तरीका है आग बुझाने का, कहीं भी आग लग जाए क्या करो, पानी डाल दो, आग बुझ गई। एक क्या ऐसा क्यों गया, हमने पानी डाला है, बुझ गई। पानी से क्यों बुझी, क्योंकि पानी ने क्या किया, जो हमारी लकड़ी यानी कागज, जो कागज का क्या था, इस कागज का जो ज्वलन ताप कम था, पानी ने इसके ताप को ज्वलन ताप से क्या कर दिया, कम कर दिया, इसके ताप को इसके ज्वलन ताप से कम कर दिया, मतलब इसका ताप ज्यादा नहीं होने दिया, इसलिए इसको बुझा दिया। या हम अपनी भाषा में कहें कि पानी ने कागज को ठंडा कर दिया, कह सकते हैं अपनी भाषा में कि पानी ने कागज को ठंडा कर दिया या गीला कर दिया। हम कहेंगे सर पानी में तो आग लगती नहीं, कहेंगे ना। हम अपने उदाहरण में क्या कहेंगे, हम कहेंगे बुझ गई। आपका उदाहरण क्या होगा, कैसे हो रहा है, वो तो पानी में डाले तो बुझ ही जाएगी, ये तुम्हारा कहने का है। जबकि क्या है, इसके ताप, कागज का ताप, कागज का ताप, कागज के ज्वलन ताप से कम कर दिया किसने, पानी ने, इसलिए एक कागज में लगी आग बुझ गई। हमारे घरों में आग लग जाए, कुर्सी में आग लग जाए या कपड़ों में आग लग जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या लाएंगे, बाल्टी में पानी भर लाएंगे और पूरा डाल देंगे, जिससे हमारी आग बुझ जाएगी। कोई दिक्कत, बुझेगी कि नहीं बुझेगी, तरीका सही है पानी से आग बुझाने का। नॉर्मल है, कहीं भी आग लग जाए, लकड़ी में, घर में लग जाए तो पानी लाएंगे, उस पर डाल देंगे, पूरी आग बुझ जाएगी। या थोड़ी बहुत जो पहले के लोग थे ना,
पहले के लोग तो क्या करते थे, जैसे किसी व्यक्ति को आग लगी कपड़ों में, अब पानी में एकदम से गिरेगा तो फूल भी जाना उसको, वो नहीं पूरे उंगली से आपने जब भी जाती ना तो कोले पड़ जाते हैं, तो वो दर्द होगा। कैसे आप बुझाएंगे उसको, बताएं कोई। किसी व्यक्ति को आग लग गई शरीर में और उसको बुझाना है तो कैसे बुझाएंगे जनाब, कैसे बुझाएंगे उसको? आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की टंकी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये नहीं करेंगे, व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, दम घुटन होगी इसको। या चलो और कोई गीले बताओ। कपड़े से लपेट देंगे। क्या करेंगे उसके लिए? गीला कपड़ा नहीं, सूखा कपड़ा चाहिए। कंबल लाएंगे हम, बढ़िया बढ़िया अच्छा मोटा कंबल लाएंगे और पूरा उसको ढक देंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसको पूरा का पूरा ढक देंगे, जिसके कारण उसको क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वह बुझ जाएगी। जैसे चलो यही है, मान लीजिए आदमी कि कपड़ों में आग लग गई, हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, कंबल है, कंबल को लाए और इसमें पूरा पूरा व्यक्ति को क्या कर दिया हमने, ढक दिया और आग बुझ जाएगी। इसमें कौन सी देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है सबको, ये धुआं बन गया, तो अब ये धुआं भर जाएगा उसमें, तो क्या करेगा उसको बुझा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाने में सहायक है। अब वही आग, अभी तो मान के चलो लकड़ी कुर्सी में लगी थी आग, तो हमने पानी डाल के बुझा दिया, अब वही आग मान के चलो टाइम लग जाए, बिजली के उपकरणों या तेल का कंटेनर हो, कंटेनर का मतलब होता है डिब्बा, टंकी, तेल की टंकी होती ना, और वही मान के चलो ये है तेल का कंटेनर है, इसमें आग लग जाए तो क्या पानी डाल के बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि पानी से ठंडा लगेगा तो वो पानी को छानेगी। अब देखो ठंड लग रही हो तो दिन वाला पार्ट है ना, उसी से मान के चलो मोमबत्ती जल रही और माना कि हमें गर्मी लग रही, एक कल्पना करो। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे अब आग बिजली के उपकरण में लगी हो या तेल के कंटेनर में लगी हो, जैसे ये है तेल का कंटेनर, तेल है, ये भी हमारा तेल है, अगर इसमें आग लगी है घर में तो हम पानी डालेंगे तो क्या बुझ जाएगी? और भी लग जाएगी, पानी से आग नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? पानी से आग क्यों नहीं बुझेगी? अगर तेल से आग लगती है तो हम पानी डालेंगे और पानी से वो आग नहीं बुझेगी। चलिए इसको हम देखते हैं, जैसे इसमें है देखो क्या है, पानी है, ठीक है, और ये है, चलो इसी को चलो इसको देखते हैं। जैसे मान चलो तेल था, देख रहे सब लोग, इसमें क्या डाला है, तेल डाला, ये तेल का कंटेनर है जिसमें आग लग चुकी है, अब ये तेल है, अब हमने क्या डाला, हमें पता था कि हम पानी डालना है बुझ जाए। देखो जैसे हम क्या करेंगे, इसमें पानी को डाला, देखना आप लोग गौर से देखना, ये पानी को हमने डाल दिया, क्या देखो आपको, तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे रह गया। तो इसी तरह से जब तेल में आग लगी हो तो हम पानी डालेंगे तो तेल हल्का होता है इसलिए ऊपर आ जाएगा, पानी भारी होता है इसलिए नीचे आ जाएगा। समझ रहे प्रैक्टिकल से कि तेल में लगी आग हो, अगर हम पानी डालेंगे तो पानी कहाँ चला गया, नीचे, तेल कहाँ गया, ऊपर आ गया तेल, इसलिए तेल में लगी आग पानी से नहीं बुझा सकती है, क्योंकि पानी देखो नीचे दिख रहा है, तेल पूरा ऊपर आ गया। अब कितना भी पानी डालते रहो पानी नीचे आ जाएगा, तेल तो जल रहा, उसके ज्वलन ताप को कम नहीं हो, यानी इसके ताप को
ज्वलन ताप से कम नहीं किया। आग लगती रही, आग नहीं बुझेगी। चलिए अगला अब मान चलो एक विद्युत उपकरण है, इससे आग लगी हो, इसमें फाल्ट हो गई लाइन, आग लग गई, तो क्या हम पानी डाल के आग बुझा सकते हैं? क्योंकि पानी डालेंगे तो पता चला तो हम भी खिंच जाएंगे पानी से करंट लग जाएगा। तो जब ऐसे विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो हम उस आग को पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। पानी क्या विद्युत का सुचालक है। पहले के लोग जब कम लाइट आती थी तो अर्थ बनाते थे, अर्थ में नमक घोल के डालते थे, शायद आज भी कुछ लोग करते, पानी डाल देते थे, नमक डाल देते थे, जिससे बल्ब हमारा तेज जलने लगता। तो देखो जब इसमें आग लगी हो, खास तौर से जब आग में लगी हो, तेल में लगी हो या फिर विद्युत में, तो इस आग को पानी से नहीं बुझा सकती। तेल का तो समझ में आ गया, पानी डालेंगे तेल ऊपर आ जाएगा, आग ज्यों की तो जिंदा जलती रहेगी। विद्युत में आग लगी तो इसमें क्या होगा कि हम पानी डालेंगे तो विद्युत का सुचालक पानी, हमें डालते हुए तो वो विद्युत हमें भी खींच लेगी, हमें करंट लग सकता है, झटका भी लग सकता है। और आग तो बिजली से लगी तो पानी से तो बुझने नहीं है, या तो हमारे पास थोड़ा बहुत मात्रा में तो रेत डाल सकते हैं, यदि उपलब्ध है तो रेत डाल सकते हैं आग बुझाने में, वो भी सूखी, गीली नहीं होना चाहिए। और दूसरा फिर ऐसी जगह हम किससे आग बुझाते हैं? ऑक्सीजन, इसके अग्निशामक यंत्र से। किससे बुझाते हैं हम? अग्निशामक यंत्र से आग बुझाएंगे। इसको लेंगे बढ़िया, सटक से क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आग लग जाएगी तो क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों किया हमने, क्यों किया? इसको देखो हम इससे समझ सकते हैं, किससे समझ सकते हैं? इसके द्वारा समझ सकते हैं ना। क्या होगा, इसको देखा था तुमने, क्या हुआ था इससे? ये बुझ रही थी ना, बुझ गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में सहायता करती ना। ऐसे जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है, जिसको हम जैसे स्प्रे करेंगे तो क्या करेगी, कंबल की भांति काम करेगी। किसकी तरह? कंबल की भांति काम करेगी। जैसे मान के चलो हमारा एक उपकरण है, चलो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डीजे है, चलो डीजे में आग लग गई, ठीक है, मजा डीजे का नाम सुन के एकदम खुशी हो जाती है, क्यों लगता है कि बच जाए तो नाचने लगता है। चलो देखो डीजे में आग लग गई, अब इसके बाद पानी से तो बुझेगी नहीं, करंट भी लग सकता, तो हमने क्या किया, इसका अग्निशामक यंत्र का छिड़काव स्प्रे किया। तो स्प्रे जैसे इसके ऊपर जाएगा तो इसको चारों तरफ से कंबल की तरह ढक लेगा, चारों तरफ से क्या करेगा, कंबल की तरह ढक लेगा। अब इसके भीतर जैसा है ना कि आग लगी विद्युत में, हमने इसे क्या किया, ढक दिया, तो जो बाहर की ऑक्सीजन इसके भीतर नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन का जाना क्या हो गया, बंद हो गया, और हमारी आग बुझ गई। यही सेम यहाँ होता है कि जब आग लगी हो विद्युत उपकरण में, तेल में लगी हो, तो हम क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र से गैस का स्प्रे करते हैं। जो आते हैं अग्निशामक यंत्र वाले, दमकल बोलते हैं, दमकल वाले को बोल लगाएंगे, आवाज आएंगे और गैस का करेंगे निशान, गैस छिड़केंगे तो चारों तरफ से गैस क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक घेरा बना लेगी। घेरा बनाने से इसके भीतर ऑक्सीजन को नहीं जाने देगी, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ये पदार्थ में लगी आग बुझ जाएगी। अब देखो तो इसमें जो आग लगी, कार्बन डाइऑक्साइड ने चारों तरफ से घेरी है, आग बुझ गई। अब आग बुझाने के हमें तीन चीजें हैं, तीन में देख रहे ना, कितनी चीजें हैं, तीन, ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन का।
तीन में से एक या दो कम कर दो। तीन में से क्या कर दो? एक या दो। या तो ईंधन कम कर दो। अब ऐसा तो नहीं कहीं आग लग जाओ, तेल बटोरने लग जाए, तेल बटोरने को आग बुझ जाएगी। कर सकते? नहीं कर सकते। संभव हो तो कर सकते, वरना हम ईंधन को तो कम कर नहीं सकते। कुर्सी में आग लग, घर में लग गई, बहुत सारी आग फैल जाएगी, ईंधन को कम कर नहीं सकते। ऑक्सीजन को कम कर सकते, कैसे कर? तो हम क्या कर सकते? ईंधन को तो कम कर नहीं सकते। यहाँ लगी है कि पेट्रोल में लगी, पेट्रोल को निकाल लो या तेल को निकाल लो, नहीं कर सकती ना। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कम कर सकते, क्या करेंगे? इस पर हम अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और हमारी आग बुझ जाएगी। दूसरा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कहाँ होगा? ज्वलन ताप को क्या करेंगे हम? वस्तु के तापमान से क्या करते हैं हम? कम। जो वस्तु का ताप है वो ज्वलन ताप से कम कर देंगे, जिसके कारण आग बुझ जाएगी। तो इसमें से तीन चीजें आग लगाने में, ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। तीन में से कोई एक या दो चीज कम कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आग बुझाने का तरीका बहुत अच्छा। तीन में से कोई दो चीजें या एक चीज कम कर दे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा? ऊष्मीयमान। ऊष्मीय मतलब 1 किलोग्राम कितना चाहिए? ऊष्मीयमान यानी 1 किलोग्राम ईंधन को, पेट्रोल या लकड़ी कुछ भी ले रहे हैं, 1 केजी किसको? ईंधन। ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम ऊष्मीयमान। यानी 1 किलोग्राम हम लकड़ी ले लिया, पेट्रोल डीजल ले लिया, मिट्टी का तेल ले लिया, उसके जलाने से जो हमें क्या मिल जाए? ऊष्मा मिल जाए। ऊष्मा मतलब ताप, उसे कहेंगे ऊष्मीयमान। इसका मान क्या होता है? ऊष्मीयमान का मात्रक इसका मात्रा होता है किलोजूल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम से प्राप्त ऊष्मा। तो क्या है इसका ऊष्मीयमान का मात्रा? किलोजूल प्रति किलोग्राम। जितने किलोग्राम हम ईंधन लेंगे उतने किलोग्राम हमें ऊर्जा मिलेगी। समझ गए पार्ट से? चलिए तो पार्ट के अंत में क्या हो जाए? प्रश्नावली। चलिए प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न आप बताएं कि अगर आग लकड़ी में लगी है तो हम किससे बुझाएंगे? यहाँ बताएंगे। यदि आग लकड़ी में लगी है तो हम किससे बुझाएंगे? हैंड अप करेंगे। हाँ चलिए, हम किससे बुझाएंगे? लकड़ी में आग लगी हमारी, किससे बुझाएंगे हम? पानी से। पानी से क्या होगी? आग बुझ जाएगी। पानी क्या करेगा? उसका जो ताप ठंडा कर देगा। चलो नेक्स्ट अगला। अगर आग विद्युत उपकरण में लगी हो तो आग किससे बुझाएंगे हम? विद्युत उपकरण में आग लगी तो हम आग किससे बुझाएंगे? रेत से बुझा सकते हैं। चलिए और कोई बताएं? हाँ चलिए, किसे बुझाएंगे? विद्युत उपकरण को बुझाने के लिए हम रेत का उपयोग कर सकते हैं अथवा कार्बन डाइऑक्साइड की टंकी का उपयोग कर सकते हैं। अग्निशामक यंत्र, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसका? अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसको लाएंगे, बढ़िया स्पीकर पे डालेंगे तो पूरी आग बुझ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, ज्वलन ताप बता सकता कोई? किसे कहते हैं? ज्वलन ताप किसे कहते हैं? बोले देवन, बोलो। अनुभव? ज्वलन ताप किसे कहते हैं? कौन से बोल लेगा? वह न्यूनतम ताप है जिसमें पदार्थ जलने लगता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप उसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। अब बताएंगे अगला प्रश्न है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में रखिए, लकड़ी में हम यहाँ आग जला रहे तो नहीं लग रही, लेकिन पेट्रोल में आग लग जाएगी। ऐसा क्यों होगा?
बता कि लकड़ी में आग नहीं लगेगी, पेट्रोल में लग जाएगी। चलिए और कोई बताए। इसका उत्तर होगा कि लकड़ी वाष्पशील ईंधन नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम वाष्पशील है, लेकिन पेट्रोल ज्यादा वाष्पशील है, इससे पेट्रोल में जल्दी आग लग जाएगी। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था अपना कि कागज में जल्दी आग लग गई, लेकिन इसको जब गीला कर दिया, पानी भर दिया, तो हमने पानी को उबाल दिया, कागज जला नहीं। क्यों नहीं जला था, पता है कोई? जब हमने खाली कागज जलाया था तो उसका वो उसमें मान कम था, और जब जलन ताप कम था, और जब हमने उसमें पानी डाल दिया तो उसका जलन ताप कम ज्यादा हो गया, जिसके कारण वह नहीं जल पाया। जब इसको खाली जला तो उसका जलन ताप कम था, पानी डाल दिया तो पानी ने उसके जलन ताप को बढ़ा दिया, इसके ताप को जलन ताप से कम कर दिया, इसलिए वो नहीं जला, पानी बन गया। ठीक है। चलिए तो पूरा का पूरा चैप्टर याद करके लाना है। पूरा चैप्टर हो गया देखो। ठीक है।